नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रीन थंब गाइड मेरे चैनल में। मैंने कि जैसे कि लास्ट लेक्चर की अपनी सेक्टर सीरीज़ में बात की थी डिजीज़ ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स की और उनकी मैनेजमेंट की कि कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। लास्ट का जो टॉपिक था मैंने उसमें आपको बताया था सेप्टोरिया लीफ स्पॉट के बारे में। अब मैं अगली डिजीज़ पाउडरी मिल्ड्यू को कंटिन्यू करती हूँ। पाउडरी मिल्ड्यू का जो होस्ट है वो टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, स्पेशली टोमेटो और कैप्सिकम की और कुकुम्बर की, जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अपनी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। इसके जो सबसे पहले सिम्टम्स आप देखेंगे, पाउडरी कॉलोनीज़ आपको दिखेंगी, पैचेस दिखेंगे अंडर साइड ऑफ द कैप्सिकम में, पीछे की तरफ, लीफ के पीछे की तरफ इसके सिम्टम्स होंगे। और जो ऊपर से आप अपर साइड को देखेंगे तो कैप्सिकम की लीव्स आप येलो देख सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का जो लीफ टोमेटो के ऊपर अटैक है वो इस तरह से है कि वो येलो कलर के पैचेस होंगे, येलो ग्रीन कलर के, और बाद में वो श्रिवल हो जाएंगे पैचेस, और पाउडरी ग्रोथ को जो आप एक पैच में देख सकते हैं इसके ऊपर, लीव्स के ऊपर। ये देखिए आप पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक कुकुम्बर के ऊपर किस तरह से है, और ये कोनिडियल स्ट्रक्चर पाउडरी मिल्ड्यू के किस तरह से कॉलोनीज इसकी रहती हैं लीव्स पे। इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे जाएंगे तो सफिशिएंट प्लांट के लिए प्रॉपर स्पेसिंग का होना ज़रूरी है। अगर कुकुम्बर की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस में जब आप अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, या आप जितने भी बार अपनी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो क्रॉप के डब्रिस को ऑफ साइड में बर्न कर दीजिए, या फिर अपनी ग्रीन हाउस के क्लाइमेट को, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करिए, और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन को देखिए कि आपकी प्रॉपर प्रूनिंग हुई है लीव्स में, प्लांट्स में, और पिंचिंग की जा रही है, डीशूटिंग हो रही है, डिसबडिंग हो रही है, तो आपका ये डिजीज़ आने का कम खतरा रहता है। बाकी बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं हाइपोपैरासाइट्स, एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वालिस, स्पोरोथ्रिक्स रेगुलोसा, टिलिटोपिसिस माइनर एंड वर्टिसिलियम लेकिनाई। ग्रीन हाउस कुकुम्बर्स के लिए आप इन कोनिडियल सस्पेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। बाकी केमिकल कंट्रोल में सितारा और कॉन्टाफ के नाम से आपको एक केमिकल मिलता है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं 0.1% के डोज में, या फिर कैराथियन और स्कोर। नेक्स्ट डिजीज़ हमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि कुकुम्बर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, जो कॉज होती है स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस की वजह से। और जो डाउनी मिल्ड्यू के आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इसके सिम्टम्स हैं, येलो कलर के स्पॉट्स आप देख सकते हैं टॉप पे, जितने भी आपके ओल्ड लीव्स होंगे उनके टॉप पे येलो कलर के स्पॉट्स एक एंगल की फॉर्म में बने होते हैं, और जो इनका लीजन है सेंटर पे वो टैन और ब्राउन कलर का रहता है, और बाद में यही लीव्स डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं ये लीव्स, और सूख के नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही ये लीव प्रोग्रेस करेगी तो जो लीजन्स होंगे वो एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्राउन और क्रिस्पी कलर के एक्सपीरियंस देख सकते हैं आप इस लीव में, प्रॉपरली देख सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जितने भी कुकुरबिट्स हैं उनके ऊपर जब ये इरेगुलर तरह के कुकुम्बर पे ये लीजन्स डेवलप हो जाते हैं तो वो लीफ की वेन्स को अफेक्ट करते हैं, और फिर फ्रूटिंग को भी अफेक्ट करते हैं उस प्लांट की। मैनेजमेंट पे अगर जाएंगे तो मैनेजमेंट आप कल्चर प्रैक्टिसेस, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। मैं क्यों 3 तरह की मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस की बात कर रही हूँ, क्योंकि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो है ही 3 इसके बेसिस हैं, कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल। कल्चरल में आप ओवर वाटरिंग को अवॉइड करिए, या फिर जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए। आप वाइडर स्पेसिंग प्लांट पे देखिए कि आपकी प्रॉपर स्पेसिंग है, या आप पोटेशिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को रिड्यूस करने के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर बायोफंजिसाइड्स लाइक बेसिलस सबटिलिस को भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में आप मैग्जोमेट के नाम से रिडोमिल MZ मिलता है, उसको 0.25 की कंसनट्रेशन से यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंडोफिल M45, एंट्राकोल और कवच के नाम से जो आपको मार्केट में अवेलेबल होता है 0.25% की तरह से यूज़ कर सकते हैं। बकाई रॉट की बात करूँ तो बकाई रॉट फाइटोपथोरा पैरासिटिका की वजह से होता है,
जो कि इसका मेन काउजल ऑर्गेनिज्म है। टोमेटो इसका मेन होस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं वो ग्रीन और जो येलो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर देख सकते हैं एक ब्लॉसम एंड की तरह उसका एक सिम्टम शो कर रहा है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो स्पॉट्स हैं वो डार्क बैंड्स और लाइट कलर के ब्राउन बैंड्स आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, डार्क और लाइट कलर के ब्राउन बैंड्स जो कंसेंट्रिक रहते हैं। जैसे ही ये ये जो स्पॉट्स हैं वो फर्म हो जाएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद ये स्मूथ हो जाएंगे, फिर ये आपको एक रॉटन टिश्यू की तरह और एक मुशी स्मेल देंगे और पूरे के पूरे फ्रूट को कवर कर लेंगे। यंग ग्रीन फ्रूट्स जो है जनरली जब ये इन्फेक्ट होते हैं तो ये ममीफाइड आपको एक अपीयरेंस देंगे और जो फ्रूट टच करेगा सॉइल से वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। या फिर रूट्स जो होती हैं, जब रूट्स की बात करूँ, जब रूट्स इफेक्ट होंगी तो वो नेक्रोटिक, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं नेक्रोटिक लीजन्स, ब्राउन कलर के नेक्रोसिस हो जाएगी इसके स्टेम पे। तो मैनेजमेंट वही रहेगी, कल्चर प्रैक्टिसेस में आप प्रॉपर प्रूनिंग स्टेकिंग करिए ताकि प्रॉपर एयर का मूवमेंट हो टोमेटो के प्लांट में। डिस्ट्रॉय कर दीजिए जितने भी आपके डिजीज्ड प्लांट हैं या रॉटन फ्रूट्स हैं, प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी रखिए। या फिर आप बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर और पोल्ट्री मैन्योर। और आप मल्चिस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेडी स्ट्रॉ है, प्लास्टिक है और लीफ लिटर है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स में आप पेनिसिलियम को यूज़ कर सकते हैं। पेनिसिलियम के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। एस्परजिलस को यूज़ कर सकते हैं, ट्रिकोडर्मा विरिडी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटागोनिस्टिक की तरह काम करते हैं फाइटोपथोरा के लिए। केमिकल कंट्रोल अगर आप देखते हैं तो रेडोमिल MZ यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.25%। और इंडोफिल M45 जो एंट्राकोल या फिर कवच के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं 0.25% की डोज में। नेक्स्ट डिजीज़ की मैं कॉन्टिन्यूटी में बात करूं तो फाइटोपथोरा ब्लाइट, या जिसको आप फ्रूट रॉट भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो फ्रूट हैं, जितने भी आपके फ्रूट हैं, लीव्स हैं, वो किस तरह से फाइटोपथोरा से इफेक्ट, डार्क ब्राउन कलर के, ऐसा लगता है कि जैसे वो वाटर से उसमें से सोक कर लिया हो, वाटर सोक लीजन्स बोलते हैं हम इसे। या फिर जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर ग्रीन कलर का सर्कुलर बॉर्डर होगा और अंदर से वो जो लीव है वो क्लोरोटिक बन जाएगी और बाद में यही लीव जो है नेक्रोसिस शो करेगी और फैलन डाउन हो जाएगी। इसके मैनेजमेंट में आप प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए, जितने भी रॉटन फ्रूट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और जो लीव्स का क्रॉप का लोअर एरिया है वहाँ पे कोई प्लांटिंग वहाँ पे आप कोशिश करिए कि कोई भी लोअर एरियाज़ में वो क्रॉप नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी रहनी चाहिए। रेज्ड बेड्स पे अपनी क्रॉप को ग्रो करिए। जनरली रेज्ड बेड पे 22 सेंटीमीटर की हाइट पे आप अपने बेड्स को रेज कीजिए। और ट्रांसप्लांटिंग करते टाइम ध्यान रखिए कि उनको फ्लैट बेड पे ट्रांसप्लांट ना करिए, और या फिर जो बेड है वो उनकी जो सेंट्रल कोर है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वाटर जो है प्रॉपर रन ऑफ कर जाए जब भी रेनफॉल रहे। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आपके बैसिलस सबटिलिस है, माइकोरिजल इनोकुलेंट्स हैं, बैसिलस वेलिस मॉर्टिस है और पेनियो बैसिलस है। जब आप पेपर के आप कैप्सिकम की बात कर रहे हैं, स्वीट पेपर की बात कर रहे हैं, तो उसके सीड ट्रीटमेंट पे जाइए। ग्लाइकोग्लैडिनम वायरन की जो एक बायोमास है उससे आप इसके सीड को ट्रीट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। जब आप केमिकल कंट्रोल करने हैं तो आपको सीड को ट्रीट करना है रेडोमिल MZ से, या फिर इसके बहुत सारे मिक्सचर्स हैं जो कवच है, या फिर आप इंडोफिल M45 से यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिलिका अमेंडमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये आप फाइटोपथोरा रूट रॉट देख सकते हैं कि किस तरह से ये रूट्स को अफेक्ट कर रहा है। पहले मैंने आपको बताया कि ये आप देख सकते हैं किस तरह से फ्रूट्स को अफेक्ट कर रहा है, लीव्स को अफेक्ट कर रहा है, रूट्स को अफेक्ट कर रहा है। और ये बहुत सारी अदर डिजीज़ेज़ हैं, जैसे वाइट मोल्ड आ जाता है कैप्सिकम में जब आप क्रॉप को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ले रहे हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्रॉप की कर रहे हैं कैप्सिकम की। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वाइट मोल्ड कैसे आ रहा है इसकी स्टेम में।
उसकी मैनेजमेंट आप डिजीज़ फ्री सीड लीजिए, या फिर आपने सीड्स को प्रॉपर ट्रीट किए बेविस्टिन के साथ, या फिर क्रॉप को आप स्प्रे कीजिए बेविस्टिन एट द रेट ऑफ 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से। जितने भी आपके डिजीज्ड इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं या लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं उनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये ग्रे मोल्ड की आप सिम्टम्स देख सकते हैं लीव्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, फ्रूट्स की स्टेम्प के ऊपर। मैनेजमेंट आपकी वही रहेगी कि जितने भी आपके इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय करिए, या फिर थायोफेनेट मिथाइल और कार्बेंडाजिम को यूज़ करिए एट द रेट ऑफ 0.1%। नेक्स्ट डिजीज़ है एंथ्राकनोज और फ्रूट रॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी की वजह से रहती है। आप फ्रूट्स में देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाटर सोक लीजन्स हैं, बाद में ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और ब्लैक कलर के जो पिक्नीडिया है, मल्टीपल लीजन्स हैं ब्लैक कलर के, वो आपको फ्रूट के ऊपर एसरवुलाई, फंगस के जो एसरवुलाई हैं जिनको आप फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं, वो आप फ्रूट के सरफेस पे देख सकते हैं। ये एसरवुलाई जो है कंसेंट्रिक रिंग बना देंगे, फ्रूट स्पॉट क्रिएट करेंगे, इसकी वजह से ये डिजीज़ जो है आपके पूरे प्लांट को इफ़ेक्ट करती है। इसकी मैनेजमेंट वही है, डिजीज़ फ्री सीड ले लिए, या फिर हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिज़ीज़ की मैनेजमेंट के लिए, जो कि 52 डिग्री सेल्सियस पे आप सीड को ट्रीट कीजिए 30 मिनट्स के लिए। अब क्रॉप की डिब्रिस को रिमूव कर दीजिए। केमिकल ट्रीटमेंट आप थीरम और वाइटावेक्स ले सकते हैं, या फिर डायथिन M45 और बेविस्टिन यूज़ कर सकते हैं। स्टेम रॉट जो है आपका स्क्लॉशियम रोल्फसाई की वजह से रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है टोमेटो और कैप्सिकम में। जो आपके सॉइल लाइन के पास का सरफेस है वहाँ आप देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में कि वो क्लियरली शो कर रहा है कि किस तरह से वाइट कलर के जो स्क्लोशिया हैं फंगस के, वो क्रॉप को और आपकी स्टेम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये सारे के सारे सीज़न में क्या होता है कि बाद में ये स्मॉल और राउंड कलर की ब्राउन बॉडीज़ हैं जो मोल्ड लाइक अपीयरेंस देती हैं। तो मोल्ड लाइक अपीयरेंस जब दे रही हैं, ये आपके जो पूरा का पूरा प्लांट है उसमें विल्टिंग कॉज कर सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड करिए, या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज़ कर सकते हैं बैसिलस और स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज़ को। केमिकल कंट्रोल में अगर बात करूं तो केमिकल कंट्रोल आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं प्लांट्स की, क्योंकि ये जो डिजीज़ है आपकी सॉइल से और सॉइल लाइन के से प्रोलिफरेट हो रही है, तो आप लाइटेक्स और ड्रेंचिंग कर सकते हैं लाइटेक्स और कैप्टान से। नेक्स्ट डिजीज़ है ब्लॉसम एंड रॉट। अगर इस डिज़ीज़ में जनरली क्या होता है कि आपकी ये डिज़ीज़ फ्रिक्वेंट इरिगेशन या फिर इरेगुलर वाटरिंग से, जब आपका प्रॉपर वाटर का अपटेक नहीं हो रहा है, जो कैल्शियम है वो पौधों में कम है, फ्रूट्स में कम है, तो ये ब्लॉसम एंड रॉट जो एक डिसऑर्डर है प्लांट्स में, डिसऑर्डर मैं बात कर रही हूँ, डिसऑर्डर है प्लांट्स में, तो ये फ्रूट्स में डेवलप हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड का, जो कि आप 0.5% के हिसाब से रखेंगे, उसको आप पौधों में स्प्रे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।